चलिए अब असली टॉपिक पे आते हैं, हार्ट की बीमारी को समझते हैं 2 मिनट में। यू कैन सी दिस इज हार्ट, हार्ट आपको दिख रहा है वहां पे, यू कैन सी द हार्ट ओवर देयर। हार्ट पंप करती है तो पूरे बॉडी को रेड वाली ट्यूब से ब्लड मिलती है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये हार्ट जब पूरे बॉडी को ब्लड भेजा तो अपने लिए 3 ट्यूब लिया, एंड दीज आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज, 2 लेफ्ट में एक राइट में है। इनके अंदर ब्लॉकेज होती है। अब ये ब्लॉकेज को मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए ब्लॉकेज कितने दिनों में बनती है। एक ट्यूब के अंदर की ब्लॉकेज दिखा रहा हूं। दिस इज 10 years of age, there is no blockage. This tube is a cross section. ये 10% ब्लॉकेज है, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80% ब्लॉकेज कौन से साल में है? यू नो ब्लॉकेज कब डेवलप होती है हमारे हार्ट में? जब तक बच्चा जन्म के बड़ा होता रहता है तो फैट वेट खाया तो ग्रोथ में लग लेती है। द डे इट स्टॉप्स, द डे हाइट बढ़ना बंद हो जाए, कौन से साल में? 18-20 साल में, when the height cannot grow. Now you can grow where? You can grow this side or inside. कौन सा ठीक रहेगा? दोनों ही ठीक नहीं रहेगा। तो ये समझ लीजिए 20 साल में ब्लॉकेज बनना लगा और 60 साल में पता चला 80% ब्लॉकेज है। अब ये हार्ट का पेशेंट बन गया। अच्छा, 40 साल लगी है ब्लॉकेज को बनने। अच्छा एक बार बताइए कितना परसेंटेज हुआ? 2% पर ईयर। कोई आदमी बोलता है सर 2% इज टू स्लो, मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता हूं, तो ज्यादा फैट खाओ, एक्सरसाइज बंद कर दो, जल्दी हो जाएगी। और उसके संग स्मोकिंग कुकिंग बढ़ा दोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा, 30 साल में हार्ट के मरीज बन सकता है आदमी। तो ये ब्लॉकेज जो प्रोसेस है, आपको क्या लगता है हम फाइनल करेंगे या गॉड? हम और यही गलत हो रहा है कि हम गलत खाना खा रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं और ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ते बढ़ते, अच्छा 80 ब्लॉकेज तक क्यों नहीं पता चलता मरीज को? क्योंकि हमारी हार्ट की जरूरत 20 से पूरा हो जाता है। हार्ट की सप्लाई है 100 और जरूरत है 10, 20, 30। 3 जरूरत क्यों है हार्ट की? थिंक ऑफ इट, यू आर सिटिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर रनिंग, जरूरत अलग अलग होगी कि नहीं हार्ट की? व्हेन यू रन यू नीड 30%, व्हेन यू वॉक यू नीड 20%, और बैठे हैं तो 10%। तो जब तक, अच्छा आजकल दौड़ने का काम है ही नहीं, तो जब तक आदमी को चलने में दिक्कत नहीं है, इसका मतलब 20 खुला है, तब तक मरीज बोलता है मुझे हार्ट का बीमारी है ही नहीं। तो 80% ब्लॉकेज है। मरीज बोलता है सर मैं 5 किलोमीटर चलता हूं, नो प्रॉब्लम, 2-4 सीढ़ियां चढ़ जाता हूं, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट हार्ट पेशेंट। आपको समझ आ रहा है? और जिस दिन मरीज आके बोलता है सर मैं चलता हूं, मेरे छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूलने लग गया, तो व्हाट इज द मीनिंग? ब्लॉकेज हैज क्रॉस्ड 80%। तो हमारे पास मरीज आएगा कब? 80 के पहले, 80 के बाद? 80 के पहले क्या बोलेगा? आई एम अ नॉर्मल पर्सन। अच्छा आपको क्या लगता है, आप में से कोई का भी कोई ब्लॉकेज तो होगा नहीं ना? क्या लग रहा है आपको? 80 तो नहीं है तो मान लेते हैं, बट होगा ना कुछ ब्लॉकेज तो सबके पास। पता चल सकता है क्या अभी? यस, पता चल सकता है। चलिए हार्ट की बीमारी क्या समझ आ गई? अगर एक सेंटेंस में कोई को बोला जाए तो क्या बोलना है? हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देती है, अपने लिए 3 ट्यूब लेती है, और तीनों के अंदर में से कोई भी ट्यूब में 70-80% चर्बी जम के ब्लॉक हो जाए तो वो हार्ट के पेशेंट है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं क्या हम लोग? हमारे कार्डियोलॉजिस्ट का काम कॉम्प्लिकेशन करने वाला काम भी है। मरीज पहुंच गया सर मैं चलता हूं, मेरे को छाती में दर्द होता है, रुकते ही ठीक हो जाता हूं, उनको भी समझ आ जाता है 80 ब्लॉकेज। तो पेशेंट पूछता है सर मुझे हुआ क्या है, तो बोलते हैं यू हैव गॉट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नाउ द पेशेंट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो सोचता है सर, उसके पास 2 चॉइस रहता है, एक तो पूछे सर व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दूसरा चॉइस क्या है? सर आपको जैसा लगे वैसा ट्रीटमेंट करो। तो ज्यादातर मरीज बोलता है सर जो करना है वो। अगर थोड़ा इंटेलिजेंट मरीज होता बोलता है सर व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो डॉक्टर उसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, बोलते हैं इट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोमा एंड स्क्लेरोसिस बोथ हैज हैपेंड साइमल्टेनियसली इनसाइड द लुमेन ऑफ योर कोरोनरी आर्टरीज। अच्छा अब तो क्लियर हो गया ना? मरीज कुछ ऐसे यहीं पे रुक जाते हैं, वो बोलते हैं सर आपने पूरा समझा दिया, स्माइल करके झूठ मूठ बोलता है मुझे समझ आ गई। अच्छा मरीज अगर तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहे तो डॉक्टर गुस्सा भी हो सकता है, डोंट आस्क मी सो मेनी क्वेश्चंस, आर यू अ डॉक्टर? आई एम अ डॉक्टर। अच्छा मरीज थोड़ा इंटेलिजेंट होता है तो डॉक्टर को फिर भी पूछ सकता है, कैसे? सर कम से कम 10 लोगों ने आपके बारे में बताया और ये भी बताया इस फील्ड में आपसे बड़ा डॉक्टर इस शहर में कोई नहीं है। नाउ द डॉक्टर इज वेरी हैप्पी। बाहर से बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, अंदर बड़ा हैप्पी होता है। अब मरीज बोलता है सर अगर आप बुरा ना माने एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ हाँ पूछिए ना। सर व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस?
अब डॉक्टर उसको और कॉम्प्लिकेट करता है, बोल रहे इट इज द ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बीइंग एनगल्ब्ड बाय द फेगोसाइटोटिक एक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। अब तो क्लियर हो गई ना आपके पास? नाउ हैव यू अंडरस्टूड व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? मेडिकल साइंस बोलता है आम आदमी को असली बात बताना ही नहीं है कि तुम्हारे हार्ट के अंदर चर्बी जम के ब्लॉक हो गया है, इतनी सी बात है, उसको कितनी घुमा दी, आपको समझ आ रहा है? एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस आम आदमी को समझ ही नहीं आ रहा हार्ट की बीमारी होती क्या है।